नमस्कार दोस्तों, आज दिन है रविवार और तारीख है 14। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। शबरी के बेर लेकर अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम, पूरी कैबिनेट सहित रामलला के करेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। पेंशन योजना में नहीं मिल रहे 80 से अधिक आयु के बुजुर्ग प्रति माह दिया जाता है 1000 रुपए। केंद्र व राज्य सरकार 80 साल से अधिक आयु के लोगों को मिलकर प्रति माह 1000 रुपए पेंशन देते हैं। प्रदेश में इस समय 80 साल से ज्यादा के कुल लाभार्थी 6.66 लाख हैं। जौनपुर के भाजपा विधायक बोले, केंद्र हस्तक्षेप करे तभी यूपी में 2027 में बनेगी सरकार, अभी खराब है पार्टी की हालत। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी 2027 में भाजपा की यूपी में सरकार बन सकेगी। पीडीए ने जो भ्रम फैलाया है, उससे भाजपा की स्थिति खराब है। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। अमेठी के सांसद बोले, राहुल गांधी का बयान बिल्कुल ठीक, हमें ऐसी भाषा से बचना चाहिए। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और कहा कि हमें सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। गाजीपुर के नए एसपी होंगे इराज राजा, ओमवीर सिंह को मिली ये खास जिम्मेदारी। गाजीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी मिली है। वहीं गाजीपुर में इराज राजा को पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली है। बाढ़ की आफत में मुनाफाखोरी, सब्जियों के भाव हुए 2 गुने, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिनों में बढ़ गए दाम। बरेली जिले में बाढ़ आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों के भाव शहरी क्षेत्र के बराबर जा पहुंचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टमाटर के भाव 100, धनिया 200 और लहसुन के दाम 250 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। खाते से 15 दिन में 3 लाख बार लेन देन देखकर दंग रह गए बैंक अधिकारी, बुलाई पुलिस। हिरासत में खाता धारक। मुरादाबाद में भारतीय स्टेट बैंक के एक खाते से 15 दिन में करीब 3 लाख बार लेने देन हुआ। बैंक अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खाते पर रोक लगा दी। इसके बाद खाता धारक को बुला उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौलाना कल्बे जवाद का ऐलान, जिलाधिकारी नहीं, अब कमिश्नर के आवास पर होगा मातम। वक्फ करबला अब्बास बाग की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर कोई कार्रवाई न होने से नाराज मौलाना कल्बे जवाद ने रविवार को कमिश्नर के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रोटरी क्लब अलीगढ़ पल के शिविर में 506 बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, दिया निःशुल्क परामर्श। परीक्षण में 20 से 22% बच्चों की आँख में, लगभग 35% में दांत से संबंधित, करीब 10% में वजन तथा हीमोग्लोबिन से संबंधित समस्या सामने आई, जिसके लिए विद्यार्थियों को उचित परामर्श प्रदान किया। गले में फंदा और फर्श पर पड़ा मिला छात्र का शव, हत्या की आशंका। राजधानी लखनऊ के हसनगंज के चरही में किराए पर रह रहे एक छात्र का शव उसके कमरे में पड़ा मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मथुरा में सराफ से बनवाए थे 40 लाख के जेवरात, चेक कराए तो महज निकला 1% सोना, एसपी से की शिकायत। पीड़िता ने सराफ पर 40 लाख रुपए के जेवरात को नकली देने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी से शिकायत की गई है। मुरादाबाद व रामपुर में एसआईबी का छापा, 1.11 करोड़ का जुर्माना वसूला, मेंथा व्यापारी के ठिकानों पर कार्रवाई। राज्य कर विभाग की एसआईबी टीम ने मेंथा कारोबारी समेत 2 निर्यातकों के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। मौके पर कई प्रकार की गड़बड़ियां मिली। इसके आधार पर सभी से जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई करीब 18 घंटे तक चली। अचानक गिरी मंदिर में लगी शटरिंग, पूजा कर रही महिला और पुजारी घायल। मंदिर की शटरिंग पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश दिया था। इस कारण शटरिंग को लगे हुए करीब 2.5 वर्ष हो गए हैं, जिसके कारण लकड़ियों की बल्लियां नीचे से गल चुकी थी और गिर पड़ी। बरेली में 2 बच्चों की मौत, बाढ़ के पानी में डूबे चचेरे थेरे भाई, ग्रामीणों ने निकाले शव, परिवार में कोहराम। बरेली के हाफिजगंज इलाके में
बहगुल नदी की बाढ़ से शनिवार को एक परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के 2 बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। दोनों की मौत हो गई। 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी आएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 2 साल पहले भी आए थे बनारस। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ आज काशी दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम 5 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां से वह सड़क मार्ग से नमो घाट जाएंगे। वहां से क्रूज से दशाश्वमेध घाट जाएंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। समधन पर आया दिल, बेटे की शादी से पहले ही कर दिया ऐसा कांड, होने वाले समधी के उड़े होश। कासगंज के गंजडुंडवारा क्षेत्र में 2 माह पूर्व बेटी और बेटा का रिश्ता तय होने के बाद बेटी की मां को उसका समधी अगवा कर ले गया। मामले में महिला के पति ने आरोपी समधी सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस महिला की बरामदगी के प्रयास कर रही है। आसान होगा सफर, काशी से हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू। पहले दिन 180 यात्रियों ने किया सफर। वाराणसी से हैदराबाद के बीच अकासा एयर की नई सीधी विमान सेवा शुरू हो गई। शुक्रवार को वाराणसी से 180 यात्रियों को लेकर विमान संख्या QP ने 1634 सुबह 8.55 बजे उड़ान भरी और सुबह 11.05 बजे हैदराबाद पहुंचा। CJI चंद्रचूड़ बोले, हिंदी भाषा में चले BLLB और LLM का कोर्स, हिंदी में भी सुनाया जाए फैसला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कानून के कोर्स हिंदी में पढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने फैसले अंग्रेजी के साथ ही हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सुनाए। दबंगों ने नहीं चढ़ने दी बारात, दुल्हन बनी सगी बहनें, यमुना में कूदने पहुंची, पुलिस की निगरानी में हुई शादी। सगी बहनों की शुक्रवार को बारात आई थी। उससे पहले ही दबंगों ने धमकी दी थी कि बारात चढ़ने नहीं दी जाएगी। इस बात से आहत दोनों बहनें यमुना में कूदने पहुंच गईं। यहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दोनों दो बचाया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों बहनों की शादी हुई। घटा सरयू का जलस्तर, खतरे के निशान से 3 सेमी नीचे पहुंचा पानी, नाव से स्कूल जाना शुरू हुए बच्चे। अयोध्या में सरयू नदी का स्तर घटना शुरू हो गया है। पानी के घटने के बाद संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट की उखड़ी सांस, कहीं ताला बंद तो कहीं चोर ले गए सामान, बड़ी दिक्कतें। सोनभद्र में जिले के अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट की हालत काफी दयनीय है। देख रेख के अभाव में ये दम तोड़ने लगे हैं। इसका खामियाजा मरीजों और तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में अलग अलग बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। इश्क में पागल सिपाही, प्रेमिका से नहीं हुई शादी, जीजा को उठाया, हत्या करने का प्लान, हुआ कुछ ऐसा, पलट गई बाजी। सिपाही की प्रेमिका से शादी नहीं हुई तो वह उसके जीजा को दिनदहाड़े अपहरण करके ले जाने लगा। हत्या करके फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन भागते समय गाड़ी पेड़ से टकरा गई और बाजी पलट गई। आरोपी मौके से भाग निकला। 7 बार सर्प डसने का मामला, वन व स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने की जांच। बालाजी सरकार के दरबार पहुंचा विकास दुबे। फतेहपुर जिले में युवक को 7 बार सर्प डसने के मामले की वन व स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जांच की। स्वास्थ्य टीम ने अब तक के इलाज का ब्यौरा मांगा। प्रॉपर्टी डीलर को बुलाकर मांगी रंगदारी, 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने कहा महिला थी मास्टरमाइंड। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने के आरोप में महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने धमकी देकर पीड़ित से 8 लाख की डिमांड की थी। सभी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। डीजे पर डांस करते करते गिरा, हो गई मौत। दोस्त की बेटी की शादी में आया था होमगार्ड, किसी को नहीं हुआ यकीन। होमगार्ड डीजे पर डांस करते करते गिरा और मौत हो गई। दोस्त की बेटी की शादी में आया था। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, बाद में शादी का माहौल गमगीन हो गया। बिजली गिरने से 3 दिन में 730 स्मार्ट मीटर जले, उपभोक्ता बिजली उपकेंद्रों का लगा रहे। वाराणसी में मौसम के बदलाव के चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बिजली गिरने से 3 दिन में 730 स्मार्ट मीटर जल गए।
इससे परेशान उपभोक्ता अब बिजली उपकेंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान में देरी हो रही है। 7 बार सर्प डसने का मामला, वन व स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने की जांच, बालाजी सरकार के दरबार पहुंचा विकास दुबे। 11 जुलाई को वह आगरा रोड स्थित अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित विवाह कार्यक्रम में काम करने गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। 12 जुलाई को उसका शव आगरा रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के सामने सड़क किनारे पड़ा मिला था। यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रही महोबा में फर्जी तरीके से दर्ज 79 बसें, जांच में चौंकाने वाला खुलासा। उन्नाव हादसे में शिकार महोबा में दर्ज बस की जांच के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिनके नाम केयर ऑफ में दर्ज कराई बसें, उन्हें जानकारी ही नहीं है। बस माफिया का बड़ा सिंडिकेट सामने आने की आशंका जताई जा रही है।